बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। अपने रोज़ी रिज़्क में बरकत चाहते हो, रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ कर काम शुरू करो। अगरबत्ती घर में जलाओ, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज़ होता है और अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज़ होती है। अगर आप चूहों से तंग हैं, चूहों के बिल के पास हाली अंडे का होड़ रख दें, चूहे भाग जाएंगे। अगर छुरी को उबले हुए पानी में डुबोकर डब्बर रोटी को काटा जाए, डब्बर रोटी बआसानी तौर पर कट जाएगी। अगर दही में 3 कतरे सफ़ेद सिरका मिलाकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाया जाए, रंगत निखर आएगी। अगर दिल की धड़कन तेज़ है, अमरूद को खाने से इदाल में आ जाती है। अमरूद खूनी बवासीर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। घर में चोरी हो जाए, फ़ौरन इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़े, मुतबादल कोई चीज़ मिल जाएगी। अगर सब्जियां उबालते हुए पानी में नींबू के छिलके डाल दिए जाएं, इसकी रंगत खुशनुमा रहती है। जो आलू ज़्यादा खाता है, इसका वज़न बढ़ जाता है। हमल की वजह से कमज़ोरी हो, छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पी लो। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, लूज़ मोशन आना रुक जाएंगे। नहार मुँह सेब खाने से कब्ज़ ख़त्म होती है। जो ज़्यादा बोलता है, इसकी दलील में कोई वज़न नहीं होता। सुबह सवेरे बकरी का दूध निकाल कर पीने से रिज़्क में कभी कमी नहीं आती। अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लहसुन के रस में से पेट की मालिश करो, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। तेज़ाबियत से बचने के लिए थोड़ा सा खाना खाओ, ज़्यादा ना खाओ। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलवंजी की दूनी दो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। नमकीन पानी का कसरत से इस्तेमाल बिनाई के लिए मुफीद है। अगर आपके बाल झड़ने लगें तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लें। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं, मुतवाज़न खुराक खाएं। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा होता है। मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। बदनुमा दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बों पर लगाने से कई सालों के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से पुदीने की खुशबू सूंघ लिया करो। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है, अमराज को पाक करता है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लेने से बुढ़ापे में घुटनों में दर्द की तकलीफ नहीं होती। टांगों में दर्द है या लकोरिया हो जाए, रोज़ाना सुबह के वक्त 10 बादाम खा लें। जिन अफराद के हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो रोज़ाना सुबह के वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ कर पी लें। आड़ू ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट की तेज़ाबियत दूर होती है। कमर का दर्द हो, सोने से कबल कुछ देर अपनी टांगें ऊपर की जानिब कर लेनी चाहिए। कच्चा अनार खाने से गुरेज किया करें, क्योंकि कच्चा अनार गुर्दों में पथरी पैदा करता है। अंडा खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए दूध में सौंफ डालकर पी लें। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सोजन आ जाती है। कच्ची रोटी मैदे में जख्म पैदा करती है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है, दिल के दर्द के लिए भी मुफीद है। बच्चे दुबले पतले और कमज़ोर हों, इन्हें दही में केला डालकर खिलाने से मोटे ताज़े हट्टे कट्टे हो जाएंगे। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठली को फेंकने मत दें, बल्कि गुठलियाँ अचार के अंदर डाल दें। पेट दर्द के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद हैं। लेमन नींबू विटामिन सी हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। निज़ाम को बेहतर करता है। फ्लू और ज़ुकाम में करामद है। मोटापा कंट्रोल करने का एक कुदरती ज़रिया है। जिन लोगों के मैदे में गर्मी है, वो सौंफ वाला पानी पिया करें। इसके पानी के इस्तेमाल से आपको बेहद फ़ायदा होगा। नाश्ते में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। अगर सांस लेने में दुश्वारी हो, अदरक वाली चाय बनाकर पियो, इससे सांस का मसला हल हो जाएगा। अगर सर में खुश्की हो, सर में सरसों के तेल की मालिश करो, इससे खुश्की दूर हो जाएगी। जो लोग रोज़ाना सुबह उठकर नहाते हैं, इनको कभी एलर्जी या हारिश का मसला नहीं होता। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। कड़वा तेल सर पर लगाने से सर की जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमार नहीं होता। अचानक बुखार हो जाए, मेथी का पानी पीने से बुखार दूर हो जाएगा। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। जिन औरतों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, इन्हें ऑयल से मसाज नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज मिलेगा, जिससे स्किन बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग चाहते हैं इनका चेहरा तरोताज़ा और फ्रेश रहे, वो टमाटर का रस चेहरे पर लगा लें। जिन लोगों के चेहरे पर
ऑयल रहता है, उसको दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरे को धो लिया करें। बगैर चीनी के चाय पीने से दिमाग बहुत तेज़ होता है, मोटापे में इजाफा नहीं होता। जिन लोगों को शुगर का मसला हो वो रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लें, इससे इनकी शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। खीरे का रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की जिल्द पुरौनक हो जाएगी, आपका चेहरा खिला खिला और खूबसूरत नज़र आएगा। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत के हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने सुबह, फजर के वक़्त, इशा के वक़्त पानी के साथ निकल लें, इंशाल्लाह शुगर ख़त्म हो जाएगी। अपने वज़न को एक जगह पर रोकना है। रात को खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लें। कद को बढ़ाना है। बांस के दरख्त के पत्तों को पाँव पर मसल लें, कद लंबा होगा। आंखों की पलकें गरनी करनी है तो नींबू के छिलके आहिस्ता आहिस्ता मसल लें। 1 छोटी प्याज का रस, 1 बड़ी इलायची को तवे पर भून कर नहार मुँह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। कोई भी चीज़ तलने से कबल अगर कढ़ाई में 2 से 3 कतरे नींबू डाल दिया जाए, तली हुई चीज़ में तेल जज़ब नहीं होगा। स्विच बोर्ड चमकाने के लिए किसी भी कपड़े पर नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर इसको साफ़ किया जाए तो वो चमक उठेंगे। कपड़ों पर अगर स्याही के दाग लग जाएं तो स्पिरिट से साफ़ करें। फर्श पर अगर पीले दाग हों तो पानी में सिरका और सर्फ मिलाकर धोएं। हाथ से लहसुन की बू ख़त्म करने के लिए हाथों को स्टील के चम्मच से रगड़ कर हाथ सादे पानी से धो लें। प्याज जल्दी गलाने के लिए प्याज को बारीक बारीक गोल लच्छों की शक्ल में काटें। अगर काम करते वक्त हाथ जल जाए तो उस पर दही लगाएं। गला खराब हो, आवाज़ नहीं निकल रही, कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। सर में जुएँ हैं, चंबेली का तेल लगाएं। सफ़ेद ज़ीरे के तिब्बी फ़वाइद: हाजमे को बेहतर करता है, जिगर के लिए मुफीद है, कैंसर से महफूज रखता है। ज़ीरे के इस्तेमाल से पुरसकून नींद आती है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, जिल्द की सफाई हो जाती है, मतली और कै को ख़त्म करता है। गले की खराश में मुफीद है, गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है। दही को क्लींजिंग के तौर पर इस्तेमाल करने से चेहरा चमक जाता है। किसी यतीम या मजबूर बंदे की मदद करें, दिल को सुकून मिलेगा। परेशानियाँ बढ़ जाएं, अल्लाह के नाम पर गरीबों को मदद करें। जब तुम्हें कोई बुरा भला कहे, उसे बुरा भला कहने की बजाय खामोश रहो और दुआ करो। कोई आफत आ जाए, फ़ौरन सदका करो, आफत दूर हो जाएगी। घर में दौलत की कमी हो, अल्लाह के नाम पर लोगों की मदद करें, तुम्हें भी अल्लाह बेतहाशा दौलत से नवाजेगा। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट बिखेर दो, वो परेशान हो जाएगा। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स कर लगा लें। कुछ देर लगा रहने दें, मेथी की कड़वाहट दूर हो जाएगी। घर के अंदर कबूतर और बिल्ली अचानक आए, समझ जाओ किस्मत खुलने वाली है। जो तुम से जलना शुरू करता है, तुम भी उससे जलाओ। ये काम मुतकब्बर और गुरूर में नहीं आता। शीशे की बोतल या मर्तबान में दाग धब्बे हों, शीशे के बर्तन को पानी से थोड़ी सी टाटरी मिलाकर धो लें, इससे सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। कोई शख्स तुम्हें धोखा दे दे, इससे बदला लेने की बजाय अल्लाह पर फैसला छोड़ दो, अल्लाह इससे बेहतरीन अजर देगा। बंद गोभी को फ्रिज में रखने से महफूज करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रख दें। आईना साफ़ करना है, दाग धब्बे आ गए हैं, एयर फ्रेशनर से साफ़ करें। अड़के गुलाब में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे का रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। अगर जिस्म में दर्द है, सूरत फातिहा पढ़कर दम करें। खाने में ज़ीरा, सौंफ, इलायची का इस्तेमाल खाने को दूध हजम बनाता है। चेहरे और जिस्मानी खूबसूरती के लिए 1 गिलास पानी में दूध और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से पूरे जिस्म की सफाई हो जाती है, रंगत निखर आती है, चेहरा खूबसूरत और दिलकश नज़र आता है। क्या आप जानते हैं सूरज बहुत गर्म है, इतना कि आप सुई की नोक के बराबर ज़मीन पर कोई टुकड़ा ज़मीन पर रखते हैं तो 145 किलोमीटर के फासले पर खड़े हों तब भी तपश से जल जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह 46 बार सादा कागज़ पर लिखकर पानी में धोकर पीने से पित्ते और मसाने की पत्थरी इंशाल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। पहाड़ी नमक अदरक का पेस्ट खाने से खाना हजम होता है। दूध इतना गर्म हो उंगली बर्दाश्त करे, इसमें 2 चम्मच दही डालकर दही लगाने से 3 ही घंटों में दही जम जाएगा। ज़्यादा देर जागने से दिमाग कमज़ोर होता है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जब कोई आपका नाम पुकारे, आप फ़ौरन जवाब दें तो या सुन लें, ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। 4 चीज़ें इंसान को परेशान या बीमार करती हैं। नंबर 1 बातें करना, नंबर 2 सोना, नंबर 3 खाना, नंबर 4 ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। घोड़ा, बिल्ली और खरगोश के सुनने की ताकत इंसानों से ज़्यादा होती है। जो शख्स रात को सोने से पहले अव्वल आहर 7 मरतबा दुरूद शरीफ 1000 मरतबा या रहमानो पढ़े, जिस काम के लिए दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाएंगे। एक तहकीक के मुताबिक बेटियां होने से बाप की ज़िंदगी में इजाफा होता है। 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना 2 घंटे सोना। सोने से जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे नींद आने के चांस कम होते हैं। सहीन इंसानों की लिखाई ख़राब होती है क्योंकि इनका दिमाग इनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम करता है। अगर आपको डर
लगता है किसी का गुस्सा शदीद है, उसके सामने जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। मछली खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये डिप्रेशन से बचाती है, ज़हनी थकावट को दूर करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद इनका घर का आखिरी कमरा है। कछुआ, मक्खी और सांप बहरे होते हैं। जो ज़्यादा खामोश रहता है वो ज़्यादा ज़हीन होता है। जो पानी कम पीता है इसके गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। सोते वक्त हराटे हैं, इनकी उम्र लंबी होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह शाम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहे, क़यामत के रोज़ कोई शख्स इससे बेहतर अमल कर भी ले सिवाय इसके कि जो इतनी बार ये कलमात कहे। हाथ की छोटी उंगली पर जैतून का तेल का हल्का सा मसाज करें। एक नींबू लें, इसे काटें और पेशानी पर मसलें, सर दर्द दूर हो जाएगा। सर्दियों में हाथ पाँव की उंगलियां सूजन के लिए शलजम कद्दूकश करें, हाथ पाँव पर अच्छी तरह मलें। 1 घंटे के बाद हाथ पाँव धो लें, फिर पेट्रोलियम जेली लगाएं। हार्श की बीमारी से निजात के लिए कोयला लें, इस पर शक्कर डाल लें और इसकी धुनी लेने से पूरे जिस्म की बीमारी खत्म हो जाती है। डकार दूर करने के लिए खाने के बाद अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। इसके अलावा अदरक और लहसुन का सालन में भी इस्तेमाल करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का एहतमाम करे, अस्सलाम वालेकुम कहे, इसके बाद 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, घर में रिज़्क दरवाजे तोड़कर आएगा। अगर टांगे पेट के साथ लगाकर सोने की आदत है, बचपन हेज से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार हैं। एक तहकीक से पता चलता है शीशे के सामने बोलने से हौसला अफजाई होती है, ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं। नाजरीन, अगर आप बैठे बैठे हाथ पाँव हिलाते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। पानी में हल्दी शामिल करके पीने से पेट की सफाई हो जाती है। रोज़ाना गुड़ खाने से हड्डियाँ और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। खाने से कबल 1 सेब खा लो, दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। घुटनों के दर्द का मसला हो, अंजीर खाओ। हल्दी बूढ़ा चेहरा जवान करती है। बाल गिरने का मसला हो, नीम के पत्तों से धो लें। मीठी चीज़ें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। खरबूजे के बीज खुश्क करके खाने से यादाश्त कमज़ोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी से धुनी लेने से कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। रोज़ाना 1 केला खा लेने से गुस्सा, ज़हनी तनाव, चिड़चिड़ापन ख़त्म होता है। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज़ होता है। पालक खाकर फ़ौरन सो लेने से नींद ठीक तरह आती है। अंगूर खाने के बाद पानी ना पिए, हैज़ा हो सकता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है। कायनात के सारे मुझसे दुआओं से होते हैं। नहार मुँह लस्सी पीने से बाल मजबूत होते हैं। तंदूर की पकी रोटी खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। मसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। खट्टी चीज़ें खाने से दांत पीले निशानात पड़ जाते हैं। मुंह में कंघा डालने से दांत टेढ़े होते हैं। मुंह में नाखून डालने से भूलने की बीमारी लगती है। ज़्यादा चाय पीने से दांत गिर जाते हैं। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। पाँव के बल बैठने से भूलने की बीमारी लग जाती है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। नीम गर्म पानी से चेहरा धोने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। तंबाकू नोशी करने से होंठ काले पड़ जाते हैं। चंबेली का फूल सूंघने से चेहरे पर झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। दोपहर के वक्त काम करने से सांस की बीमारी हो जाती है। सुबह के वक्त धूप में चलने से यूरिक एसिड की बीमारी नहीं होती। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी पूरी हो जाती है। गर्म रोटी खाने से होंठ काले पड़ जाते हैं। फर्श पर अगर पीले रंग के दाग पड़ जाएं तो फर्श को धोने के लिए पानी में सिरका मिलाकर फर्श को धोया जाए तो फर्श के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर सब्ज़ी पकाते वक्त इसमें नींबू के छिलके डाल दिया जाए, सब्ज़ी का रंग खराब नहीं होगा। अगर प्याज को जल्दी गलाना है तो प्याज को लच्छों की शक्ल में काटें। अगर गर्मी में प्याज ज़्यादा लगती है तो तरबूज खा लिया करें। अगर छोटे बच्चे को उल्टी आ रही है तो सौंफ दूध में गर्म करके पिला दें। अचानक चक्कर आना शुरू हो जाएं, छोटी इलायची मुंह में डाल लें, चक्कर आना बंद हो जाएंगे। बैंगन और खरबूजे को पकाकर खा लिया जाए। 90 साल तक कमर के दर्द में तकलीफ नहीं होती। रोज़ 1 बाल उखाड़ने से बाल लंबे होंगे। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं। सोने से पहले नींबू चाट लो, अच्छी नींद आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम हो जाएगा। रोटी नरम और फुली हुई खाया करो, कमर की चर्बी और पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। लस्सी के इस्तेमाल से मैदा तंदुरुस्त रहता है और काफ़ी हद तक ठीक रहता है। जिनको कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करें। नहार पेट पानी पीने से आपका मैदा हमेशा साफ़ रहता है। अगर शुगर से बचना है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें। दही का इस्तेमाल आंतों के इन्फेक्शन से बचाता है। सौंफ वाला दूध पीने से रंग गोरा होता है। रात के वक्त चावल इस्तेमाल ना करें, आपको नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी। 1 चाय का कप नीम गर्म पानी लें, इसमें शहद खालिस 1 चम्मच मिला लें। चाय की तरह आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ लेकर 3 बार खाने से आधा घंटा कबल पी लें। बदहज़मी से निजात मिल जाएगी।
परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में मौजूद हैं। कोई भी मुकम्मल परफेक्ट ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। बस फ़र्क वहाँ पर आता है जहाँ इंसान अपने मामूलात अल्लाह के हवाले करता है और मुतमिन हो जाता है। हस्बुनल्लाह नेमल वकील। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।